मैं औजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज का रीडिंग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट डज योर यंगर सेल्फ थिंक अबाउट यू एंड व्हाई डज इट फील प्राउड ऑफ यू। ओके, तो हमारा जो यंगर सेल्फ है, ट्रस्ट मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता चले कि 10 साल पहले के हम जो पर्सन थे उसका व्यू पॉइंट हमको लेके क्या है। वो पर्सन कुछ उम्मीदें लेके बैठा था उस टाइम पे कि मैं आगे बढ़ के ऐसा बनूंगा, मैं आगे बढ़ के ऐसी बनूंगी, या मैं चीज़ों को ऐसे हैंडल करूंगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि हमारा यंगर सेल्फ हमारे बारे में सोचता क्या है। एंड आई नो, ट्रस्ट मी, आई नो दिस कि वो हम पे बहुत प्राउड फील करता है, बहुत ज़्यादा, मोर देन वी कैन एंटिसिपेट, मोर देन इवन वी कैन थिंक अबाउट। तो आज के रीडिंग में लेट मी ब्रिंग आउट चैनल मैसेजेस आप ही के यंगर सेल्फ से कि वो क्यों आपको लेके प्राउड फील करते हैं एंड वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहते हैं। ऑल्सो एक पर्सनल सी चीज़ बोलना चाहूँगी कि कहीं कहीं पे मैंने कोट पढ़ा था कि व्हेन यू आर टेकिंग योर लास्ट ब्रेथ, जब आप अपने डेथ बेड पे हो, तब आपको ये चीज़ रियलाइज होता है कि यू नीड टू मेक ओनली 2 पीपल प्राउड इन योर लाइफ। एक आपका यंगर सेल्फ एंड एक आपका फाइनल वाला सेल्फ जो है। एंड इट इज़ सो ट्रू, क्योंकि हम ही खुद को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हैं। एंड तक मतलब इट्स नो अदर पर्सन, इट्स जस्ट अस, कि हम खुद के साथ रहते हैं, हम खुद की जर्नी को देखते हैं। अलॉट मेनी पीपल दे डू हेल्प अस, ऑब्वियसली हर एक इंसान, वो स्ट्रेंजर भी हो सकता है, वो कोई आर्टिस्ट हो सकता है, आइडल हो सकता है जिसको हम टीवी पे देखते हैं, हमारे घर वाले, हमारे फ्रेंड्स, दे डू शेप अस, दे डू हेल्प अस ग्रो। बट एट द सेम टाइम हम अकेले ही हैं जिन्हें हमको वो रास्ता ट्रैवल करना होता है। वी आर अलोन टू वॉक द रोड, अदर पीपल कैन हेल्प अस दैट, बट दे कैन नेवर वॉक दैट रोड इंस्टेड ऑफ अस। ठीक है, तो आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिलेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। एंड आई रियली वांट कि अच्छे मैसेजेस चैनल कर पाऊँ, मैं डीप मैसेजेस चैनल कर पाऊँ। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मैंने 3 ग्रुप्स रखे हैं। इन तीनों ग्रुप्स में से जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। तो एक बार आप टाइम लेके अच्छे से सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हे ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट डज योर यंगर सेल्फ थिंक अबाउट यू एंड वो क्यों आपको लेके प्राउड फील करते हैं। सो प्लीज लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। ग्रुप 1, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस रीडिंग, तो इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, बट आई वुड रैदर से कि ट्राई टू टेक एज मेनी थिंग्स एज यू विश टू, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बी मोर स्पेसिफिक इन दिस रीडिंग। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है मुझसे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ओके, सो ग्रुप 1, ओके, पहली बात तो नो दैट कि आपके यंगर सेल्फ बोल रहे हैं कि उनकी आंखों में यू आर अ स्टार, यू लिटरली आर अ स्टार, क्योंकि यू हैव गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स जो कि उन्होंने नहीं सोचा था कि वो कर पाएंगे, या फिर वो उन सब चीज़ों को झेल पाएंगे, या फिर वो उतना साथ खुद का देख पाएंगे। आई एम फीलिंग कि आई एम चैनलिंग द 7 to 8 year old सेल्फ ऑफ योर्स। तो आप जब 7-8 साल के थे, मैं उस फॉर्म से कनेक्ट हो पा रही हूँ। एंड वो मुझे बोल रहे हैं कि लाइक जब हम छोटे होते हैं, हम कुछ लोगों को आइडियलाइज करते हैं कि अरे वो दीदी कितनी अच्छी है, वो भैया कितना अच्छा है, मैं जब बड़ा बनूंगा मैं उसकी तरह बनूंगा। नो दैट कि उनकी आंखों में योर प्रेजेंट फॉर्म इज दैट वर्जन, वो बेस्ट वाला वर्जन जिसको लेके वो आइडियलाइज करते हैं। हाँ, हो सकता है कि यू फील कि आपने अपनी लाइफ में कमियां छोड़ी है, या फिर खराब किया है खुद के साथ या दूसरों के साथ, या फिर यू डिड नॉट लिव अप टू इट। बट नो दैट कि योर यंगर सेल्फ इट फील्स कि आपने ऐसी ऐसी चीज़ें की हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं कि वो कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आप वो कर पाओगे। ट्रस्ट मी, योर यंगर सेल्फ लुक्स अप टू यू सो मच। वो आइडल वाले दीदी या भैया आप हो अभी, ओके, उनके नज़रों में यू आर दैट पर्सन एंड दे वॉन्ट टू बी लाइक यू। दे आर वेरी प्राउड ऑफ योर हार्ट। नो मैटर जो भी चीज़ें आपने झेली हो, नो मैटर आप खुद को
कम समझते हो या ज़्यादा समझते हो, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे केयर अबाउट योर जर्नी। दे नो कि आपने क्या क्या चीज़ें झेली हैं एंड उस सिचुएशन में आपको जो करना था, यू गेव योर बेस्ट। तो आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे से ये गलती हुई या मेरे से वो खराब हुआ या इसने मुझे छोड़ा या मैंने इसको छोड़ा या मुझे यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स देने थे, नहीं दिया मैंने। ओके, अफसोस में मत जियो, बिकॉज योर यंगर सेल्फ ही रियली थिंक्स कि यू गिव योर बेस्ट। ट्रस्ट मी, ही इज लुकिंग एट यू फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। वो डिटैच होकर देख रहा है आपको एंड उसे पता है कि आपको जितना देना था, यू गिव योर बेस्ट उस सिचुएशन में। And he feels proud of that. He really does feel proud of that. He's so proud of your heart. उसे बहुत गर्व है आप पे कि you have become such a good person. आप चाहते थे तो आप बुरे बन सकते थे, आप चाहते थे तो, अगर आप चाहते तो आप नेगेटिव बन सकते थे। जो भी आपने सिचुएशंस झेली, उन हर सिचुएशन में आपके पास दो रास्ते थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बट आपने पॉजिटिव वाला ही चूज किया। आपको लग रहा होगा अभी कि शायद से आपने गलतियां की होगी आपके जर्नी में, बट ट्रस्ट मी, आपसे जो होना था, द बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो होना था, वो आपने चूज किया, वो आपने किया। ओके, तो यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि भले ही आप इस चीज को समझो ना समझो, उस टाइम जो चीज बेस्ट पॉसिबल आउटकम दे सकता था आपको या फिर आपके लाइफ को, आपने वही चूज किया। योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग यू कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हो, सो घबराओ मत। इट्स ओके इफ यू फील अलोन एट टाइम्स। मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम हमेशा तुम्हारे साथ हो, सो इट्स ओके। जो जाता है तुम्हारी लाइफ से उसे जाने दो, जो आता है तुम्हारी लाइफ में उसे आने दो। किसी भी सिचुएशन, किसी भी चीज, किसी भी इंसान को हम अगर जबरदस्ती पकड़े रखे ना, तो वो टॉक्सिक बन जाता है। भले ही वो पास्ट की चीजें हो, भले ही वो फ्यूचर के एक्सपेक्टेशंस हो। इसलिए जाने दो, अभी में जियो एंड नो दैट आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपका यंगर सेल्फ ये भी बोल रहा है कि यू आर सो टैलेंटेड। या तो आपका कुछ क्रिएटिव साइड है, या फिर आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे हो, या फिर स्पोर्ट्स में अच्छे हो, या फिर जेन्युइनली यू आर एन एम्पैथेटिक पर्सन कि आप लोगों के दर्द को समझते हो, आप लोगों के दुख को समझते हो, लोगों के व्यू पॉइंट्स को समझते हो। सो दे आर वेरी प्राउड ऑफ द पर्सन दैट यू टर्न्ड इनटू। आजकल के ज़माने में अच्छा पर्सन होना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये कलयुग है एंड हमको लाइफ में ईच एंड एवरी मिनट ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं कि हम अच्छा करें या बुरा करें। नो दैट कि आपने मैक्सिमम वो चॉइसेस अच्छी वाली ली हैं एंड यू टर्न आउट टू बी अ ब्यूटिफुल सोल, एंड एट द एंड ऑफ द डे दैट्स व्हाट मैटर्स। आपके यंगर सेल्फ बोल रहे हैं कि जब, ऑब्वियसली यू डोंट रिमेंबर, बट जब भी हम इस दुनिया को छोड़ते हैं, ये साइकिल कितने बार हुआ है, सैकड़ों बार हुई है, सैकड़ों बार कंटिन्यू होता आया है, एंड यू डोंट इवन रिमेंबर योर पास्ट लाइफ। आपको पास्ट लाइफ में आपके कितने पैसे थे, कितने लोग थे, क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ें थी, कितने फ्रेंड्स थे, यू डोंट इवन रिमेंबर। तो एट द एंड इट डजेंट इवन मैटर। वॉट एक्चुअली मैटर्स इज कि आप अपनी जर्नी में कितना अच्छा बन के रहते हो, कितना लोगों का अच्छा करते हो, कितना खुद का अच्छा करते हो, एंड कितना पीसफुली लेट गो करते हो। एंड नो दैट कि यू आर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन एज वेल एज वो जब आपके फ्यूचर सेल्फ को देख रहे हैं, दे आर सीइंग कि यू आर बिकमिंग दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत अच्छा है एंड जो कि सही काम कर रहा है, जो कि एक्सपेक्टेशंस उतना नहीं रखता है दूसरों से, एंड जिसे पता है कि हाँ, अच्छा काम करके ही वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। दैट इज वॉट मैटर्स। योर काइंडनेस इज वॉट मैटर्स, द गुडनेस ऑफ योर हार्ट इज वॉट मैटर्स, एंड यू आर ग्रेजुअली बिकमिंग दैट बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जिस वजह से आपका हायर सेल्फ, आपका चाइल्डहुड सेल्फ, दैट पर्सन फील सो प्राउड। वो बहुत प्राउड फील करता है आपको लेके।
हाँ, माना कुछ कुछ गलतियां की है तुमने, बट उन गलतियों से काफी कुछ सीखा भी तो है। अगर वो गलतियां नहीं करते तो आज तुम जहां पे हो वहां पे तुम नहीं पहुंचते। तुम्हारी गलतियां एंड तुम्हारी अच्छाइयां, ये दोनों चीजें फुल्ली इंपॉर्टेंट है तुमको तुम बनाने में, तुमको तुम्हारा वजूद देने में। तो इसीलिए अपनी गलतियों का अफसोस मत करो, बिकॉज जो तुम आज हो वो सिर्फ तुम अपनी अच्छाइयों की वजह से नहीं हो, वो तुम अपनी गलतियों की वजह से भी हो। दिस इज वॉट योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग यू। डुअलिटी सब में होती है। हम सबका एक हिस्सा ऐसा होता है जो लाइट से भरा होता है, एंड हम सबका एक और हिस्सा होता है जो डार्कनेस होता है। यू नीड टू एक्सेप्ट योर डार्क साइड्स एज वेल। यू नीड टू एक्सेप्ट योर डार्क साइड। एंड फीलिंग कि इस चीज से वो जो इम्प्लाई करने जा रहे हैं ना, दे वॉन्ट टू टेल यू कि कुछ कुछ चीजें हैं जिससे मत भागो, क्योंकि भाग के तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। कुछ अगर खराब चीजें हैं अपने लाइफ में, पास्ट के अफसोस हुए, या प्रेजेंट के गिल्ट हुए, या फ्यूचर के एक्सपेक्टेशन, जस्ट फील देम एंड एक्सेप्ट देम। एक्सेप्ट कि हाँ मैं ह्यूमन हूं, एंड इट्स वेरी कॉमन कि ह्यूमन से गलतियां होंगी ही। गलतियां तो हायर पावर्स भी करते हैं, तो हम तो बस इंसान हैं जो कि अपने 3D फॉर्म, अपने माइंड के स्लेव्स हैं। उसमें भी यू डिड ऑल गुड थिंग्स, जितना हो सका आपने खुद को सही ट्रैक पे रखा। बाकी थोड़ी मोड़ी ऊंच नीच तो हो ही जाती है हर चीज में। इट्स ओके, जस्ट एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। एक्सेप्ट कि हाँ मेरे से गलती होती है, एंड बस आगे बढ़ो उस चीज को हील करके। आपका यंगर सेल्फ आपको बोल रहा है कि यू नीड टू फोकस ऑन जस्ट 2 थिंग्स एट दिस टाइम। वो ये है कि खुद को एज वेल एज आसपास के लोगों को खुश कैसे रखना है। एंड बाई खुशी, दिस पर्सन डज नॉट मीन कि मटेरियलिस्टिक खुशी, दिल से खुश कैसे रख सकते हो उस पर फोकस करो। वो चीज़ें करो जिससे आपको अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे। अपने बचपन को विजिट करो, वो क्या चीज़ें थी जो करके आपके यंगर सेल्फ को अच्छा लगता था। ट्राई टू विजिट योर यंगर सेल्फ। वो मूवीज़ देखना था, या डांस करना था, या गाना गाना था, या घूमना था, वो क्या चीज़ें थी जो कि आपके बचपन में आपके आंखों में स्पार्क जगाती थी। ट्राई टू डू दोज थिंग्स। कोई एक आपका ऐसा साइड था, उस जितने अपने उस यंगर सेल्फ के उस पोर्शन से आप कनेक्ट होने की कोशिश करोगे ना, जो पोर्शन आपको खुशी दिलाता था, उतना ही आप देखोगे कि आपके लाइफ के अभी के स्ट्रेस को आप इजीली हैंडल कर पा रहे हो, एज वेल एज काफी माइंडफुल वे में लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हो। थोड़ी सी ब्लॉकेज यहीं पे आती है कि आपने वो चीजें करना बंद कर दिया जो आपके यंगर सेल्फ को पसंद थी। भले वो गेम्स खेलना हो, या भले ही वो दोस्तों के साथ बातें करना हो, या फिर खुल के बस गाने सुन के सांस लेना हो, जीना हो। ओके, तो ट्राई टू विजिट योर यंगर सेल्फ एंड पूछो उससे, देखो उसको कि उसको क्या करना पसंद था, एंड वो सब चीज़ें करो। ट्रस्ट मी, आपके लाइफ के ऐसे ऐसे हिस्सों में आपको इजी वे में आगे बढ़ने का इंस्पिरेशन मिलेगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे। जो चीज़ आपको कल तक बहुत टफ लग रही थी, स्टैग्नेंट लग रही थी, वो चीज़ धीरे धीरे ईज आउट हो जाएगी। यू नीड टू प्रैक्टिस दिस थिंग। ओके, तो पहली चीज तो ये है जिसपे खुशी खुशी पे फोकस करो। एंड दूसरी चीज है कि बस अच्छा बनो, अच्छा करो। नो मैटर कोई आपको कुछ भी क्यों ना बोले, खुद को मत बदलो, क्योंकि एट द एंड इट डज नॉट मैटर।
इट डज़ नॉट मैटर कि आप किसको पलट जवाब देते हो, इट डज़ नॉट मैटर। एंड ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका यंगर सेल्फ बोल रहा है कि इट डज़ नॉट मैटर कि हम किसको पलट जवाब दें, इट डज़ नॉट मैटर हम किसको प्रूव करें, भले वो हमारे पेरेंट्स क्यों ना हो। इट डज़ नॉट मैटर हमको किसका वैलिडेशन चाहिए, इट डज़ नॉट मैटर कौन हमें खराब बोलता है। वॉट मैटर्स इज कि जब आप खुद को आईने में देखते हो, वॉट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ, हाउ डू यू लुक एट दैट पर्सन। डू यू फील कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छा है, या फिर डू यू फील कि नहीं मुझ में ये सब इश्यूज़ हैं, मुझे चेंज करनी चाहिए। जो इश्यूज़ आपको लगती है कि चेंज करनी चाहिए उन पे काम करो, एंड जो इश्यूज़ आपको लगता है कि नहीं इट्स फाइन, उन्हें रखो, उन्हें कंटिन्यू करो। दूसरे क्या बोलते हैं उससे कुछ मतलब मत रखो, बस खुद को प्राउड कराने के पीछे भागो एंड नो दैट कि यही सब करोगे तो उसी से आपको खुशी मिलेगी, एज वेल एज यू विल सी कि आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जा रही है। प्रॉब्लम्स तो आएंगी बट उससे नेविगेट करके निकलना कैसे है वो ईजी हो जाएगा। आपके यंगर सेल्फ बोल रहे हैं कि दे आर स्टिल देयर विद इन यू, वो चले नहीं गए हैं, वो खो नहीं गए हैं, एंड ना ही वो कभी खोएंगे। इट्स जस्ट अ वर्जन ऑफ यू जिसको अभी शायद से आपने लाइफ की वजह से थोड़े से पीछे ढकेल दिया है। बट नो दैट कि आपका जो दिल है, जो प्योरिटी है, आपका प्योर सोल है, इट स्टिल एन्जॉयज ऑल दोज थिंग्स जो कि आप बचपन में एन्जॉय करते थे। उसका अभी भी लाइफ को लेके वही नज़रिया है, उसका अभी भी आपके फ्यूचर को लेके वही नज़रिया है। सो अपने पास्ट में झांकने की कोशिश करो, आपको कैसी लाइफ चाहिए थी, आपको कैसी लाइफ चाहिए थी। वो वाइल्डेस्ट चीज़ हो सकती है। जैसे व्हेन आई वाज लिटिल आई वांटेड टू बी अ विच, मुझे पावर्स चाहिए थी, मैजिकल पावर्स, बिकॉज आई वाज सो मूव्ड बाय हैरी पॉटर। बट कहीं ना कहीं वही अंदर वाला वो जो वॉइस था ना, that was my sole purpose, because now I'm working with energies and kind of I don't know you but I know what's going on with you, right? तो इसे मैजिक नहीं बोले तो क्या बोले। सो नो मैटर कितनी भी वाइल्ड क्यों ना आपके बचपन के डिजायर्स थे, उस पर भरोसा रखो। नो दैट वो कितनी भी बड़ी गाड़ी आपको चाहिए थी, या रॉकेट स्पेसशिप चाहिए था, या फेम चाहिए था, या जो चाहिए था, वो आप तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा इफ यू ट्रूली बिलीव इन इट। आपके यंगर सर बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया ना, ऑब्वियसली मैं डर गया लोगों की वजह से, सोसाइटी की वजह से, तो मेरी दुनिया छोटी होती गई। एंड जितना मेरा डर बड़ा होता गया उतनी ही मेरी दुनिया छोटी होती गई, मेरे थॉट्स, मेरे सपने लिमिटेड होते गए। एंड नाउ दैट यू आर लिसनिंग टू मी, ये तुम पे है कि तुम वापस से कैसे अनलर्न करो वो चीज़ें जो कि तुमको सोसाइटी ने समझाया है, बुझाया है, ब्रेन वॉश किया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी लाइफ वैसी ही होती है जैसा हम बचपन में इमेजिन करते हैं, जैसा हम बचपन में चाहते हैं। बचपन में ही हमारे खुशी की चाबी है, तो ढूंढने की कोशिश करो उन सब चीज़ों को जो मुझे पसंद था, एंड उन पे पूरा विश्वास रखो कि वो तुम्हारे साथ होगा। कैसे होगा डज नॉट मैटर, यूनिवर्स तुमको देगा वो, प्रोसेस से तुमको कोई मतलब नहीं है। तुमको बस इस चीज़ से मतलब होना चाहिए कि तुम्हें चाहिए क्या। खुशी चाहिए, पैसा चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, क्या चाहिए तुमको, उस पर फोकस करो एंड उसको सच मानो कि हाँ ये तुम्हारे पास है, क्योंकि वो तुम्हारे पास होगा। आई कैन सी इट, आई कैन सी इट, वो तुम्हारे पास होगा। बस बिलीव तुमको करना है, बिलीव तुमको करना है, एंड दूसरों के बातों पे बिलीव ना करके मेरी बातों पे बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो। बाकी यूनिवर्स एंड डिवाइन पे छोड़ दो, कैसे करना है वो उस चीज़ का ख्याल रख देंगे। क्या करना है, क्या चाहिए, वो तुम यूनिवर्स को बोलो। ठीक है, सो आई गेस इतनी ही मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़
फील फ्री टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इस रीडिंग को शेयर भी कर देना अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो. मे बी दिस विल हेल्प समबडी एल्स एज वेल, एंड मुझे तो हेल्प हो ही जाएगी आपके एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन से. थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल एनर्जी एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय. हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग. तो चलिए देखते हैं कि वाई डज योर यंगर सेल्फ फील प्राउड अबाउट यू, एंड और भी कुछ कुछ मैसेजेस हैं अगर उनको डिलीवर करनी है. मैंने रीडिंग ग्रुप 1 की रीडिंग करते टाइम एक चीज़ नोटिस किया कि व्हेन आई वाज डूइंग डायरेक्ट चैनलिंग तो मैसेजेस एज तुम करके आ रही थी. तो मैं तुम बोल रही थी. यूजुअली मैं रीडिंग्स में आप करके बोलती हूँ. सो जब भी आप देखो मैं तुम बोल रही हूँ, इट्स अ डायरेक्ट चैनलिंग. एंड जब भी आप देखोगे कि मैं आप करके बोल रही हूँ, इट मीन्स कि मैं उनके मैसेजेस को इंटरप्रेट कर रही हूँ, ओके, फ्रॉम माई साइड. तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2. राइट, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक इन दिस रीडिंग, तो इसलिए होपफुली सारी ही मैसेजेस रेजोनेट करेंगी. ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. सो लेट्स सी. ग्रुप 2. Sorry. पहली चीज़ मुझे फील हो रही है कि दे आर सेइंग कि इट्स फाइन, तुम खुद के लिए ही काफ़ी हो, तुम खुद ही में पूरे हो. इट्स फाइन अगर किसी ने कभी तुम्हारा दिल दुखाया हो या फिर कभी तुमको छोड़ के चला गया हो, या अगर तुम्हारे पास ऐसे लोग नहीं हैं जिस पे तुम फुल्ली ट्रस्ट कर सको, या अगर कम है ऐसे लोग, नो दैट कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. और तुम्हें किसी की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि तुम खुद में ही पूरे हो. तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम कितने काबिल हो. अपने इमोशंस को पूरी तरीके से फील करो, क्योंकि वो तुम्हारे वीक पॉइंट्स नहीं, वो तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं. तो अपने इमोशंस को फुल्ली फील करने की कोशिश करो और उनसे भागो मत. रोने का मन करता है तो रो, चिल्लाने का मन करता है तो चिल्लाओ, हंसने का मन करता है तो हंसो. तुम्हारे इमोशंस ही तुमको तुम बनाते हैं. तुम्हारा एसेंस उसमें छुपा है. आई एम फीलिंग कि दे आर सेइंग कि हो सकता है कि आपको लगे कि आपके लाइफ में आप अभी उस जगह पे नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए, या फिर स्लो ग्रोथ है, या फिर उतना आपको नहीं मिला जितना आप एक्सपेक्ट करते थे या जितना आपको मिलना चाहिए था. बट नो दैट योर यंगर सेल्फ इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू, बिकॉज ट्रस्ट मी, आप खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो. दे आर सेइंग कि आज आपका वजूद जो है ना, आप ही के खुद की मेहनत की वजह से है. तो खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो. खुद को अगर किसी और से कंपेयर करते हो तो वो आप करना बंद करो. सबकी लाइफ जर्नी अलग होती है, एंड आपकी लाइफ जर्नी में आपके सोल पर्पस में जो जो चीज़ें लिखी थी, ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही रास्ते पे आए हो. एंड आपने वो हर टेस्ट ब्रिलियंटली पार किया है जो कि आपके लिए लिखी गई थी. कुछ कुछ के हिस्से ज़्यादा ही धूप होता है, कुछ कुछ के हिस्से क्लाउड्स होते हैं, एंड आपके हिस्से जो मौसम जैसा आया आपने उसको वैसे ही फेस किया. सो दे आर रियली प्राउड ऑफ यू, दे आर रियली प्राउड ऑफ इट. दे आर सेइंग कि आप खुद को शायद से उतना स्ट्रांग नहीं समझते हो, या फिर जितना भी समझते हो वो कम है. नो दैट कि यू आर मच स्ट्रोंगर देन यू बिलीव योर सेल्फ टू बी. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो. दे सेइंग कि आप में कुछ ऐसी बात है जो डिफरेंट है, जो जो विल उन्हें चाहिए थी कि मुझ में काश ये विल पावर, काश ये स्ट्रेंथ मेरे में डेवलप करे, काश मैं ऐसा बनूं. आपने वैसा ही खुद को ग्रो किया है, आपने वैसे ही खुद को बनाया है.
खुद को स्ट्रांग बनाया है, इमोशनली हो या फिजिकली हो या मेंटली हो, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट। आप में से काफ़ी सारे लोग लोन वुल्फ होते होंगे कि शायद से उतने सारे फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर अकेला रहना पसंद करते हो। अकेला रहना पसंद करने से भी कभी कभी शायद से ऐसा लगता है कि काश एक्सट्रोवर्टेड होता, या काश कुछ लोग तो एटलीस्ट होते जिनसे मैं अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकूं, या जो मुझे दिल से समझते। ये अफसोस होना जायज़ है, या ये थॉट, ये फीलिंग होना जायज़ है? क्योंकि एज ह्यूमंस वी डू नीड पीपल, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें ना करें। We do need people. We do need strangers at times. We do need artists. We do need poets. We do need sports people. We are touched by so many lives. कितने सारे लोग हमें जाने अनजाने में हमारी मदद करते हैं। And know that कि वैसे जाने अनजाने में आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, और उस चीज़ का आपको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है। You humble yourself a lot. आप खुद, आपके यंगर सेल्फ बोल रहे हैं कि आप अपने आप को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो, या फिर आप अपने एग्जिस्टेंस को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते हो दिल से कि आपकी वजह से भी कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ होगा, या आप में भी कुछ टैलेंट है, या फिर आपका एग्जिस्टेंस भी मैटर करता है। बट नो दैट यू डू मैटर टू पीपल, एंड ट्रस्ट मी गाइज, मुझे दूसरों का नहीं पता, आई एम सेइंग दिस पर्सनली, यू डू मैटर टू मी। योर प्रेजेंस डज मैटर टू मी। आप लोग की वजह से आई एम हु आई एम टुडे। आप लोग का रोल भले ही मेरे लाइफ में कुछ घंटों के लिए हो, बट इट मैटर्स टू मी अलॉट। ओके, एंड सिमिलरली मैं तो आपके लिए एक स्ट्रेंजर हूँ, फिर भी आपने मेरे सोल जर्नी में मेरी इतनी मदद की है अनजाने में ही। तो नो दैट कि आपने कितनों की मदद की होगी बचपन से लेके अभी तक, जाने अनजाने में। झांक के देखने की कोशिश करो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता नहीं तुम अच्छे हो, तुम्हें पता नहीं तुम कितने अच्छे हो। Your younger self is proud of your whole existence. आप जैसे आज इंसान हो ना, ट्रस्ट मी, आपके इस लाइफ टाइम के सोल जर्नी में आपको जहाँ पे जैसा होना था आप वैसे ही हो। ना आप आगे हो ना पीछे हो, ना आपका कैरेक्टर खराब है ना ज़्यादा ही शुगर कोटेड है। सो यू आर एग्जैक्टली हु योर यंगर सेल्फ वॉन्टेड यू टू बी। आप एग्जैक्टली वैसे ही हो जैसा आपका यंगर सेल्फ, आपका हायर सेल्फ आपको बनना चाहता था, आपको बनाना चाहता था, जर्नी में आगे बढ़ाना चाहता था इस लाइफ टाइम में। योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड बिकॉज आपने काफ़ी सारी जिम्मेदारियां भी ली है, भले वो खुद की हो। आई एम स्ट्रांगली फीलिंग आप में से काफ़ी सारे लोगों ने यू रेज्ड योर सेल्फ। हो सकता है कि आपके बचपन में उतने सारे दोस्त नहीं थे, या फिर पेरेंट्स से प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं मिली, या फिर शायद से कुछ ना कुछ फैमिली या टीचर ने ट्रॉमा दिया, या सोसाइटी ने ट्रॉमा दिया, या फिर कुछ लोगों ने ऐसा ट्रॉमा दिया कि आपको खुद को उससे निकालना पड़ा, ग्रो करना पड़ा। तो नो दैट कि यू हैव बिन योर ओन पेरेंट, जहाँ पे आपको एक सहारे की जरूरत थी, आप खुद का सहारा बने। कितने ही ऐसे टाइम्स थे कि आपने खुद को रॉक बॉटम से खींच के निकाला। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है, एंड योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज ऑफ दैट। आप इस चीज़ को रियलाइज नहीं करते हो, बट यू आर योर ओन पेरेंट। आपने खुद को रेज किया है, आपने खुद को बड़ा किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। अगर आप में से कुछ कुछ लोग सिंगल चाइल्ड हो, देन नो दैट ये बहुत बड़ी बात है, और भी वो स्ट्रांगली आ रहा है ये चीज़ कि यू हैव बिन योर ओन पेरेंट, and your younger self is very proud of it. हो सकता है कि तुमको लगे कि तुम कभी कभी जिम्मेदारियों से भागते हो, या फिर जहां पे जितना रोल निभाना था तुमने नहीं निभाया, बट तुमने
उस हर जगह पे वैसे ही रोल्स निभाए हैं जैसे तुम्हारे लिए लिखी गई थी, न कम न ज़्यादा। तो अफसोस मत करना किसी चीज़ को लेके। तुमने काफ़ी सारे लोगों की जिम्मेदारियां ली हैं, काफ़ी सारे लोगों को संभाला है, खुद को संभालते वक्त भी काफ़ी सारे लोगों को संभाला है। हो सकता है कि कभी कभी ऐसी चीज़ें हुई हों आपके लाइफ में कि जहाँ पे यू आर हर्टिंग योर सेल्फ, आप खुद दुख में हो, बट कोई फ्रेंड या फिर कोई पर्सन आता है आपके पास, वो अपना दुख शेयर करता है, तो आपने उनको सहारा दिया हो, उनको हेल्प किया हो, उनकी मदद की हो, ऑल्दो यू आर सफरिंग योर सेल्फ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू डू दैट। बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, बहुत अच्छा होना पड़ता है इस चीज़ को करने के लिए। एंड नो दैट कि इस वजह से आपके यंगर सेल्फ जो है वो बहुत प्राउड फील करते हैं आपको लेके। ऑल्सो फीलिंग कि मे बी यू हैड सम ट्रबल्ड चाइल्डहुड, या फिर एक ऐसा चाइल्डहुड था या फिर ऐसा टीनेजहुड था जहाँ पे आपको उतना अंडरस्टैंड नहीं किया गया। तो उस फेज से भी खुद को निकालना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एंड यू हैव डन मच मोर देन वॉट योर यंगर सेल्फ हैड एक्सपेक्टेड यू टू डू। आप आपने अपने मतलब जितना उम्मीद आपसे किया गया था उससे कहीं आगे बढ़ के यू हैव कम आउट एज अ पर्सन। बहुत प्राउड फील करते हैं इसलिए आपके यंगर सेल्फ। आई ऑल्सो फीलिंग कि यू आर अ ग्रेट एडवाइसर, क्योंकि आपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें झेली है ना, स्पेशली इमोशनल एंड लाइफ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड चीज़ें। तो इस वजह से आप यू हैव बिन कार्व्ड इनटू सच अ ब्यूटिफुल पर्सन कि आप एज अ गाइड एक्ट करते हो काफ़ी लोगों के लिए, भले वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। नो दैट कि योर प्रेजेंस हेल्प्स अलॉट मैनी पीपल इन देयर लाइफ जर्नी। आई गेस कि ये कुछ कुछ लोगों का प्रोफेशन भी हो सकता है फ्यूचर में जाके, कि मे बी आप कुछ ऐसे प्रोफेशन में जाओ जिसमें आप लोगों की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, जैसे चैरिटी हो गया, या काउंसलर्स हो गए, साइकेट्रिस्ट हो गए, लाइफ गाइड्स हो गए, टैरो रीडर्स हो गए, स्पिरिचुअल गुरुज हो गए, गाइड्स हो गए। ओके, तो ऐसा कोई ना कोई प्रोफेशन शायद से, या साइड प्रोफेशन आप फ्यूचर में जाके भी टेकअप करोगे, वे यू विल सी कि जो जो एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में ली हैं वो आपके काम आ रही हैं तब। एंड देन आपको पता चलेगा कि यार इट वॉज ऑल प्लान्ड आउट, इट वॉज ऑल प्लान्ड आउट। उस टाइम मे बी यू वर फीलिंग अलॉट ओवरवेल्म्ड, आपको अच्छा नहीं लग रहा था, या आपको लग रहा था कि कैसे ये सब मैं अकेले हैंडल करूं। बट नो दैट कि यू आर सो स्ट्रांग कि आपने अभी तक तो हैंडल किया है और आप आगे भी करोगे। एंड देयर विल कम अ डे जहाँ पे आपको कोई अफसोस नहीं होगा कि क्यों आपके साथ ये सब चीज़ें हुई। लेट्स सी व्हाट एल्स। ग्रुप 2। आई एम फीलिंग कि आपके यंगर सेल्फ बोल रहे हैं कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को ऐसे जर्नी के थ्रू जाना पड़ा कि आप बहुत बुरी तरीके से टूटे, फिर से आपने खुद को उठाया, वहाँ से निकाला, एक डार्क प्लेस से आपने खुद को निकाला। हो सकता है कि मे बी कुछ कुछ लोगों को एडिक्शन हो किसी चीज़ का, या फिर किसी ने शायद से रॉक बॉटम हिट किया हो कि अब और लाइफ में कुछ पता ही नहीं चल रहा है आगे कैसे बढ़ूँ, या फिर एकदम गलत रास्ते में चले गए, या किसी को खो दिया आपने। तो वहाँ से यू हैव ब्रॉट योर सेल्फ आउट। एंड अभी भी आप में से कुछ कुछ लोग, अगर यू आर डूइंग दिस ऑन अ डेली बेसिस, कि हाँ आप खुद को डेली निकालते हो, डेली मोटिवेट करते हो कि हाँ आज काम पे जाना है, आज काम करना है, आज स्कूल जाना है, आज का दिन फिर से मेरे को आगे बढ़ना है, डिस्पाइट ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज और द मेंटल issues, mental health issues that you have. Know that कि your younger self is so proud of you. आप रियलाइज सच में नहीं करते हो यार, बट आप बहुत स्ट्रांग हो। आपकी जो डेली लाइफ है ना, इट हैज अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन, इट हैज अ स्टोरी ऑफ इट्स ओन। कभी कभी वी आर इन सच अ मेंटल स्टेट कि जरूरी नहीं है कि दिन में कुछ बहुत ही बड़ा अचीव करे तब उसे अचीवमेंट बोले। कभी कभी वी आर इन सच अ लो स्टेट, या फिर इतने स्टैग्नेंट स्टेट में होते हैं कि दिन में जस्ट उठ के दिन का डेली का काम करना ही इट इज़ एन अचीवमेंट इन इट सेल्फ। वही बहुत बड़ी बात होती है कि दिन का काम एटलीस्ट पूरा कर ले नॉर्मली, क्योंकि कभी कभार सच में मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती है लाइफ में काफ़ी सारे चीज़ों की वजह से। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप कभी पास्ट में ऐसे टाइम से गए हो ना कि आपको
एक दिन भी निकालना भारी पड़ा हो, या फिर एक दिन भी निकालना एक थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लगा हो कि आज, हाँ आज उठना है, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, फिर वापस आना है, वही बहुत लग रहा है आपको, या लोगों से बात करना ही बहुत लग रहा है, एंड स्टिल यू हैव गॉन थ्रू दैट डे, योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ है एंड ये आप खुद को लेके बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो इस चीज़ को। ज़रूरी नहीं है लाइफ में कि बहुत ही बड़ी चीज़ें अचीव करे तब जाके ही उस पर्सन को सक्सेसफुल बोलते हैं ना। लाइफ इन इट सेल्फ इज अ गेम एंड ईच एंड एवरी डे इज अ लेवल। हर एक लेवल एक एक दिन का होता है, एंड कभी कभी नॉर्मल चीजें करने में भी इट्स जस्ट सो टफ, इट्स सो टफ, आई हैव बिन देयर, आई नो इट। तो नो दैट कि आपका यंगर सेल्फ, दैट पर्सन इज सो प्राउड ऑफ यू फॉर ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट यू हैव फेस्ड। जितने भी अप्स एंड डाउन से गए हो, एंड आपने उस टाइम जैसे एक्ट किया है, जैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया है, जैसे खुद को आगे बढ़ाया है, जैसे आपने डिसीजन लिया है कि नहीं, आई विल कंटिन्यू विथ माई लाइफ, मुझे लाइफ को आगे बढ़ाना है डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। योर यंगर सेल्फ इज वेरी प्राउड ऑफ यू, एंड आपका यंगर सेल्फ बोल रहा है कि आगे बढ़ते जाओ, डू नॉट स्टॉप, इट्स ओके, टेक वन डे एट अ टाइम। अगर ज़्यादा हैवी लगे कभी कभी, टेक वन डे एट अ टाइम, बट आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। एंड एक टाइम के बाद देखो कि सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, धीरे धीरे ही सही, बट सारी चीज़ें ठीक हो गई है, एंड यू आर एट अ वेरी हैप्पी प्लेस। So group 2, I am strongly feeling you are someone who is out of the ordinary. या तो आप में से कुछ कुछ लोग स्टार सीड्स हो, या फिर ओल्ड सोल्स हो, या फिर साइकिक्स हो, या फिर कुछ काफ़ी ओल्ड सोल्स हो जो कि जिसने ये लाइफ टाइम चूज़ किया कि हाँ थोड़ा सा टफ रहेगा ताकि मैं नेगेटिव कर्मा वॉश ऑफ कर सकूँ। कि तो दिस लाइफ जितनी भी कठिनाइयाँ आप झेल रहे हो, दैट इज़ चोजन बाय यू योर सेल्फ। ओके, एंड आप बेशक एकदम सही रास्ते पे हो, जहाँ पे आपको होना चाहिए था आप एग्जैक्टली वहीं पे हो, एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। योर यंगर सेल्फ एज वेल एज योर हायर सेल्फ इज वेरी प्राउड ऑफ यू। सो आई गेस आज की रीडिंग में इतना ही है ग्रुप 2। अगर रीडिंग से कुछ भी हेल्प मिली हो देन प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड हो सके तो इस रीडिंग को शेयर भी कर देना, मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है, एंड मे बी आप जिसको करो उसे भी शायद से हेल्प मिले। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी कि आपके यंगर सेल्फ आपको लेके प्राउड क्यों फील करते हैं, एंड कुछ अगर मैसेजेस हैं जो उनको आप तक पहुंचानी है तो वो क्या मैसेजेस हैं। सो प्लीज़ लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी। आई वुड ट्राई कि ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक हो, सो आई रियली होप कि मैक्सिमम मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स सी। Okay. पहली बात तो योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग कि दे आर प्राउड ऑफ यू बिकॉज नो मैटर लाइफ में कितनी भी बुरी चीज़ें क्यों ना चल रही हो, या फिर चीज़ें कितनी भी टफ क्यों ना चल रही हो, यू स्टिल वॉन्ट टू स्माइल, यू स्टिल हैव एन एटीट्यूड कि दूसरों को हेल्प करना है, या फिर दूसरों का भलाई करना है, या फिर यू हैव दैट हार्ट इन यू कि ठीक है चलो मेरे साथ खराब हो रहा है तो क्या हुआ, दूसरों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू हैव दैट पॉजिटिव नेचर इन यू, नो मैटर आप कितना भी क्यों ना खराब सिचुएशन से जा रहे हो, या फिर लाइफ कितना भी टफ क्यों ना हो। दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर समवन हु इज अ फाइटर, एंड जो कि अपना बेस्ट देता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि नहीं आपने कमियां रखी हैं कुछ किसी चीज़ को लेके, भले रिलेशनशिप को लेके हो, या पढ़ाई को लेके, या करियर को लेके, एंड यू फील कि नहीं मुझे और ज़्यादा देना चाहिए, मैं उतना नहीं देता हूँ, ट्रस्ट मी योर यंगर सेल्फ इज सेइंग कि दे आर रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज आप जितना भी दे रहे हो ना दैट इज एनफ फॉर देम।
यू हैड द चॉइस कि आप कम दो एफर्ट्स, या फिर यू हैड द चॉइस कि हल्के में लो चीज़ों को, बट यू डिड नॉट डू इट। ट्रस्ट मी, जहाँ पे जितना एफर्ट देना था आपने अपना बेस्ट दिया है, वहाँ पे उस सिचुएशन के हिसाब से दिया है। लाइक फॉर एग्जाम्पल दे आर सेइंग कि अगर कुछ टफ सिचुएशन है एंड उस टाइम आप अपनी पढ़ाई पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए क्योंकि लाइफ में दूसरी कुछ चीज़ें चल रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रही हैं या फिर स्ट्रेस चल रहा है, ओके, सो यू माइट फील कि नहीं मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, बट फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव दे कैन सी यू विथ ऑल द नेगेटिविटीज। उन नेगेटिविटीज के बावजूद भी आपने जितना हो सके अपना दिया, सो दैट वॉज योर बेस्ट एंड दे आर प्राउड ऑफ यू। ट्रस्ट मी, दे आर सो प्राउड ऑफ यू कि हर बार एक्सटर्नल चीज़ों के रहने के बावजूद भी आपसे जितना हो सका आपने दिया, भले वो रिलेशनशिप्स में हो, भले वो पर्सनल किसी चीज़ में हो, भले वो करियर में हो, यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड दे आर सो प्राउड ऑफ इट। आपके यंगर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि यू हैव अ साइड जहाँ पे यू कीप योर गार्ड्स अप। आपका कोई एक पोर्शन है जहाँ पे या तो आप फुल्ली लोगों को ट्रस्ट नहीं करते हो या फिर अपना जो गार्ड है वो फुल्ली डाउन नहीं करते हो, एंड दे आर प्राउड ऑफ इट बिकॉज उस चीज़ की वजह से आप काफ़ी सारे नेगेटिव लोगों को अपने लाइफ से दूर रख पाए हो या फिर नेगेटिव सिचुएशन को दूर रख पाए हो। सो ट्रस्ट में, अगर कोई आपको बोलता है कि तू सेल्फिश है या फिर अपने टाइम से चलता है या फिर अपने आप को ही ज़्यादा टाइम देता है, दूसरों की फिक्र नहीं, नहीं, दे हैव टोल्ड ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम मे बी देयर लाइफ पर्सपेक्टिव, बट फ्रॉम योर लाइफ जर्नी आपने जो किया आपने सही किया है। ओके, आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर आपने कभी कुछ दोस्तों के साथ टाइज कट ऑफ किए हों या फिर आपने खुद के पर्सनल लाइफ को या लव लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है दैन योर फ्रेंड्स, या फिर वाइस वर्सा कि फ्रेंड्स को अगर कभी ज़्यादा प्रायोरिटी दी है एंड अपने पार्टनर को उतना नहीं दिया है, एंड जिस वजह से कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं एंड आपको सुनने को मिला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर पढ़ाई में उतनी कभी ध्यान नहीं दी हो एंड किसी फ्रेंड की हेल्प की हो एंड आपको कहीं और से सुनने को मिला है कि ठीक से पढ़ता नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, नो दैट कि आपने जहाँ पे जिस चीज़ को जितना टाइम दिया एंड जहाँ पे खुद को विदड्रॉ किया कुछ कुछ लोगों से या कुछ कुछ चीज़ों से, यू डिड द राइट थिंग। आपको उस टाइम जो चीज़ करनी थी आपने वो सही किया, ओके, एज पर द टाइमलाइन ऑफ दैट टाइम। ओके, बहुत टाइम होता है कि हमें बाद में चल के लगता है कि नहीं हमने गलती की, बट नहीं, उस टाइम जिस भी टाइम आपने कुछ कुछ ऐसे डिसीजंस लिए या ये चीज़ों से गए आप एंड यू टुक द राइट द स्टेप एट दैट टाइम, वो बिल्कुल सही स्टेप था। तो अफसोस नहीं करना है या फिर खुद को डाउट नहीं करना है कि मैंने गलती तो नहीं की है दोस्ती तोड़ के, या मैंने गलती तो नहीं की उसके लिए उतना कुछ करके। ओके, नो दैट कि आपने जब भी जो डिसीजन लिया है वो उस टाइम के हिसाब से बिल्कुल सही लिया है एंड वो आपके जर्नी से फिट बैठता है। सो डू नॉट हैव एनी वरीज और फियर्स या फिर अफसोस। Your younger self is telling you कि you need to love yourself more because your younger self loves you so much. आपके काफ़ी सारे ऐसे हिस्से हैं जिससे आप प्यार नहीं करते हो। मे बी कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि यू फील कि आपका कैरेक्टर का एक साइड है जिससे आप उतना प्यार नहीं करते हो। मे बी आप में से कुछ कुछ लोग फील करोगे कि आपके सॉरी बॉडी का कुछ हिस्सा है, मे बी आईज, मे बी हेयर, मे बी बॉडी शेप, जिससे आप उतना प्यार नहीं करते हो। बट ट्रस्ट मी, योर यंगर सेल्फ लव्स यू एंड योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग कि इट रियली डजेंट मैटर कि हमारा फिजिकल फॉर्म कैसा है या फिर हमने कब कहाँ पे क्या गलती की हो। वी नीड टू वैल्यू आवर सेल्व्स, बिकॉज अगर हमने खुद को वैल्यू नहीं किया तो हम कैसे दूसरों से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ इज यू नीड टू वैल्यू योर सेल्फ, यू नीड टू लव योर सेल्फ फुली। अपने उन पार्ट्स को भी प्यार करो
पे किसी और ने कभी उंगली उठाया होगा या फिर आपने कभी उंगली उठाया है. यू नीड टू लव दोज पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ एज वेल. एंड ट्रस्ट मी, अगर आप में से कुछ कुछ लोगों ने कुछ बॉडी इश्यूज या फिर लो सेल्फ एस्टीम जैसे ऐसे चीज़ों से ओवरकम किया है ना, या फिर बचपन के बुलिंग वगैरह से ओवरकम किया है ना, या किसी ने कभी आपका दिल तोड़ा हो, उस चीज़ से ओवरकम किया है, देन योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड ऑफ यू कि आप वो कर पाए. बिकॉज आपका यंगर सेल्फ बोल रहा था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आप ऐसे पर्सन थे जिसको या तो लोगों की वैलिडेशन की ज़रूरत थी, या फिर लोगों के प्यार का ज़रूरत था, या फिर एट सम पॉइंट इन योर लाइफ में भी, जब आप 7-8 साल के थे या 10 साल के थे, ओके, या एनी टाइम, आई एम नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम. तो उस चीज़ से आपने खुद को बाहर निकाला जब आपको या तो पेरेंट्स का या फिर टीचर्स का या फिर दोस्तों का वैलिडेशन का ज़रूरत था, या फिर सोसाइटी के वैलिडेशन की ज़रूरत थी आपको. तो यू टुक योर सेल्फ आउट ऑफ दैट, एंड आप में से कुछ कुछ लोग यू आर स्टिल इन द प्रोसेस. तो योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड ऑफ यू कि यू आर डूइंग इट, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. आप जितना सोच रहे हो ना, उससे कहीं ज़्यादा टफ है इस चीज़ से ओवरकम करना. हम लोग हल्के में लेते हैं इसको, हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट दीज आर द थिंग्स जो कि डीप सीटेड होती है. इतनी डीप सीटेड कि 50-60 ईयर्स तक भी लोगों के अंदर ये सब चीज़ें होती है. लो सेल्फ एस्टीम, या फिर खुद के बॉडी से रिलेटेड इशू, या फिर लोगों की वैलिडेशन सीख करना, या फिर पीपल प्लीजर होना. सो नो दैट यू आर डूइंग अ गुड जॉब, और सम ऑफ यू हैव इवन डन अ गुड जॉब कि आपने ओवरकम किया है. तो कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन ग्रोइंग. योर यंगर सेल्फ इज सो प्राउड ऑफ यू कि आपने इस चीज़ को रियलाइज एटलीस्ट किया, एंड आप इस पे काम कर रहे हो. ओके, फीलिंग कि योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग कि यू हैव अ बबली नेचर, या फिर आपका नेचर बहुत अच्छा है, एंड वो दूसरों तक पहुंचता है. मे बी आप में से कुछ कुछ लोगों को जोक्स क्रैक करने का आदत हो, या फिर कुछ कुछ लोगों को दूसरों को ऐसे ही हंसाने का, या गिफ्ट देने का, ऐसे हेल्प करने का आदत हो, ओके, या फिर किसी के प्रॉब्लम्स को सुनने की आदत हो आप लोगों को. तो वट एवर इट इज, जिस भी वे, शेप या फिर फॉर्म में आप लोगों को अच्छा फील कराते हो, your younger self is so proud of you, because there had been a point in your life जहाँ पे you were not feeling good, जहाँ पे आपको अच्छा नहीं लगता था. You felt like कि काश कोई मेरे पास होता जो मुझे समझ सकता, या फिर मुझे दिलासा दे सकता, या फिर मुझे अच्छा फील करा सकता. एंड यू हैव बिकम दैट पर्सन इन मैनी पीपल्स लाइफ्स कि जो दूसरों को सहारा दे, या फिर हेल्प करे, या फिर अंडरस्टैंड करे, या फिर सुने. सो दिस इज अ बिग थिंग. आप समझ रहे हो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि आपके यंगर सेल्फ को जैसा पर्सन खुद के पास चाहिए था, यू हैव बिकम दैट पर्सन. ये बहुत बड़ी चीज है. उस टाइम उसको जिसकी जरूरत थी, यू हैव बिकम दैट पर्सन. सो इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग जो कोई भी अचीव कर सके अपने लाइफ में. इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग. सब नहीं अचीव कर पाते इस चीज को. योर यंगर सेल्फ इज डैम प्राउड ऑफ इट. ओके, योर यंगर सेल्फ इज टेलिंग यू कि एक मैसेज दे रहे हैं कि सबसे अच्छे से बिहेव करना, बट किसी पे फुल्ली ट्रस्ट मत करना उतनी जल्दी. हाँ, तुम्हारे लाइफ में लोग आएंगे, या फिर शायद से एक दो होंगे जिसे तुम फुल्ली ट्रस्ट कर सको, बट नो दैट कि जस्ट बिकॉज कोई तुम्हारे साथ स्माइल कर रहा है, हंस रहा है, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा है, तुमको हंसा रहा है, डजेंट मीन कि वो सच में दिल से ही हमेशा वैसा हो. तो लोगों को अच्छे से परख के ही आगे बढ़ना. एंड इट्स ओके अगर तुम खुद को दूर रखते हो लोगों से, या फिर डीप रिलेशनशिप से. इट्स ओके. तुम्हारी लाइफ जर्नी जैसी है ना, उसमें तुमने काफी सारे नेगेटिव लोगों को झेला है, फेस किया है. तो इट्स क्वाइट नॉर्मल कि तुम्हारा ये नेचर डेवलप होगा. एंड जैसा तुम्हारा लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम का,
ऐसे लोग बीच बीच में आएंगे तुम्हारे लाइफ में, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि तुम लोगों को पहले अच्छे से परखो, उसके बाद ही उनको फुल्ली ट्रस्ट करो। ठीक है, सो आई गेस दैट इज इट फॉर ग्रुप 3। आई होप आपको रीडिंग से कुछ तो मैसेजेस मिली होंगी, कुछ तो रेजोनेटेड फील हुआ होगा। अगर हुआ है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड हो सके तो शेयर भी कर देना, क्योंकि मुझे उससे बहुत हेल्प मिल जाती है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।